कदाचित धन में भी बड़ा हो जाता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो तो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सूत जी आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन ये ज्ञान रूपी अंधकार जो है मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उनको दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए। श्री बाले कृष्ण भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई कथा हमें बताइए। कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम आत्मना। लेकिन कहा गया कि भाई लोग बाग आजकल हर भौतिक चीजों का मांग करते रहते हैं। कहते हैं कि संतों के पास जब जाएं, किसी गुरु के पास जाएं, तो वहां धन की चिंता नहीं करना चाहिए। कहते संतों के पास जाएं तो भगवत कृपा प्राप्ति की आशीर्वाद मांगे, उनकी प्रीति कैसे हो जाए, उनसे मिलन कैसे हो जाए। जब भगवान प्राप्त हो जाए तो धन की क्या आशा। भगवान तो लक्ष्मी तो स्वयं पीछे पीछे आ रही है ना। नारायण की प्राप्ति हो जाने के बाद लक्ष्मी तो स्वयं चलती है नारायण के पास। इसलिए नारायण का चिंतन करने के लिए आग्रह करना चाहिए। तो हमेशा संतों और अपने बड़ों बुजुर्गों से जब कोई चर्चा कराए भगवत संगत के लिए करें। तो आज सूत जी महाराज जब सुने कि तो ने कहा कि इस कलयुग में जो आ रहे हैं कि निवृत्ति के लिए आपने कथा का प्रसंग कहा, तो हम कथा श्रवण कराएंगे। तो सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से यही पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद से कैसे मिलन हो सके। इसको सुनकर सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। ऋषियों ने बोले आपके भी तुम सही प्रश्न पूछा है। सूत जी महाराज ने कहा आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, युवा भी हो जाते हैं, वृद्ध भी हो जाते हैं, अंत में राम नाम सत्य भी हो जाते हैं। तो मगर जीवन का पहलुओं को हम संभाल नहीं पाते। तो पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया कि जीवन मिला किस कारण के है। हम सारा जीवन हम लोग ऐसे ही बर्बाद कर डालते हैं। ये जो प्रवृत्ति हमारी हो गई है, ये केवल समय का दुरुपयोग है जो भौतिक चीजों में लगते हैं। तो श्री सौनिक आदि ऋषि कहते हैं कि काल व्याल मुग ग्रास तो हमारा जीवन क्या है, ध्यान दें कि हमारा जीवन एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, उसने मुंह को फैला रखा है। उसके मुंह में हम लोग बैठे हुए हैं, वो बता रखता वो बंद कर दे हमारा राम नाम सत्य हो जाए। तो ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह में हम ग्रास बने हुए हैं। नाही कसिंचित क्षणाक जगु तिष्ठते कर्मं क्रियतः। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है जो चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते। भैया चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जब हम चिंतन करते हैं कि भगवान हमें पुत्र नहीं दिए, तो पुत्र पुत्र करते इस संसार में खत्म। अरे भगवान को भी पुत्र क्यों नहीं मान लेते? अरे वो तो बुलाए तो सारा संसार, क्योंकि भाई कभी पूजा पाठ धर्म काम करते हैं तो हमारा विघ्न जब आते हैं, तो एक बार भगवान के स्मरण किए तो सारे कार्य बन जाते हैं।
तो जिसे पुत्र पुत्र कहते रहते वो पुत्र का अपना बेटा बन गया तो बांटने लगा, मारपीट के बराबर कर दिया, कोई मतलब ही नहीं रहा। अरे पुत्र ऐसा चाहिए जैसा ध्रुव हो, ऐसा पुत्र भगवान के ही कृपा से प्राप्त हो सकता है। मांगने से तो वही मिलता जो आपका अधिकारी पूर्व जन्म का था, जिससे आप कर्जा लिए थे वो लेने के लिए तत्पर होकर आ जाता। तो सिर्फ चिंतन करना चाहिए। चिंतन किसका? कि हमारी मुक्ति का साधन कैसा हो सकता है, इस आवागमन से मुक्ति कैसे हो सकती है। तो ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ये भागवत महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिलता। देवताओं को भी उनकी कृपा, भागवत भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। एक बार देवताओं को जब ये पता चला कि महर्षि राजऋषि परीक्षित जी को भगवान का कथा सुना रहे हैं, भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, लाइट जला दो वे अपने यहाँ से अमृत रस लेकर, अरे मतलब मोबाइल से जला दो, मोबाइल से। सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे तो सुखदेव जी से बोले कि हम थोड़ा अगला